बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। यूएई पूरी दुनिया में इस बात के लिए मशहूर है कि यहाँ पर क्राइम रेट जीरो है, अमन इतना ज्यादा है और दुबई की डेस्टिनेशन दुनिया के अमीर तरीन लोगों के लिए इतनी फेवरेट है कि यहाँ पर उनको अमन मिलता है, सुकून मिलता है और यही वो वजह है कि इनकी इकोनॉमी ग्रो करती है। अब हालिया एक शादी होती है दो पाकिस्तानी खानदानों के दरमियान और एक कपल जिनमें एक आयशा और एक आदिल। अब इनकी शादी के बाद पूरी दुनिया में इनको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था, इन पर उंगलियां भी उठाई जा रही थी, इनके बारे में बात भी हो रही थी कि इनकी शादी एक बड़ी यूनिक स्टाइल में हुई और दुबई की डेस्टिनेशन पर हुई। और जिस डेस्टिनेशन पर इनकी शादी होती है वहां पर एक सीन जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चला है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है जिसमें ये असल में एक जगह पर दुल्हन को बिठाया जाता है और दूसरी जगह पर सोने की जो प्लेट्स होती हैं, बार्स होती हैं, ये असल में उनको रखा जाता है, उनको तोला जाता है और उसके वेट के मुताबिक इक्वलेंट उनको सोना दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर ये मनाजिर गए तो लोग हैरान हो गए थे कि ये किस तरह की वेडिंग है, इतनी ज़्यादा इन पर पैसा लग रहा है और चीज़ें। अब इस सूरत हाल के अंदर जाहिर सी बात है अरब वर्ल्ड के अंदर भी एक हलचल मची। ये कोई आम शादी नहीं थी, असल में इसमें तकरीबन 1000 के करीब जो गेस्ट आए हुए थे उनमें रॉयल फैमिली के लोग थे, बरतानिया से, अमेरिका से, पूरी दुनिया से लोग आए थे। और उन्होंने दुबई को इसीलिए चुना क्योंकि वो ऑलरेडी इस बात को समझते कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमन पाया जाता है। असल में आदिल जो दूल्हा है ये असल में दुबई में पले बड़े हैं और वहाँ पर उन्होंने अपना एक ब्रॉटअप बहुत ज़्यादा, यानी बड़े लेवल पर उनकी एजुकेशन का एक बड़ा दारोमदार और तमाम चीज़ें वहाँ रही। इसी तरह जो आयशा, उनके साथ ये मामला। लेकिन कहानी का असल रुख आता है वो सीन जिसके अंदर ये सारे का सारा मामला हुआ। अब अरब वर्ल्ड के अंदर जब ये बात फैली तो उनके मीडिया ने उनको अप्रोच किया, हर कोई वहां पर बात कर रहा था कि हुआ क्या। तो उन्होंने अरब वर्ल्ड के मीडिया को जो चीज़ें बताई वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो कहते हैं एक तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि पूरी दुनिया के अंदर ये तमाम का तमाम मामला इतनी तेज़ी से वायरल हो जाएगा कि हम ये देखें। उन्होंने कहा असल में ये पूरी एक थीम थी। हुआ यूँ कि इस कपल ने कुछ अरसे पहले बुर्ज खलीफा के सामने इंगेजमेंट की। ये दोनों असल में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद ये हमसाई मेरे जब पैंडामिक आई तो एक दूसरे के साथ थे, तो एक दूसरे को जानते थे। लिहाजा इस सूरत हाल में उन्होंने सबसे पहले तो बुर्ज खलीफा के सामने इंगेजमेंट की। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि हमने प्लान कुछ इस तरह किया कि हम डेस्टिनेशन देख रहे थे। हमने मंगनी के बाद हम तुर्की चले गए, तुर्की जाकर हमने वहाँ पर शूट किया, यानी जो उनकी पोस्ट वेडिंग और ये तमाम चीज़ें होती हैं। इन मामला में आपने अक्सर देखा होगा कि इंगेजमेंट होती है लेकिन शूट के लिए वो जाते हैं। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने सबसे पहले तो दुबई को चूज़ किया क्योंकि हमारे फ्रेंड्स थे, यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और ये बहुत ज़्यादा अमन वाला मुल्क है, यानी यहाँ पर हमें कोई मसला नहीं होता, ना किसी को कोई चोरी चकारी का डर है क्योंकि 0% क्राइम रेट है। तो हमने फैसला ये किया कि हम एक थीम के मुताबिक चलेंगे। अब वो थीम ये थी, पहले एक यॉट पार्टी होगी, यानी यॉट पार्टी ये है कि आप यॉट के ऊपर जाते हैं दुबई के समंदरों में और हर जगह पर वो घूमते हैं, वहाँ पर पार्टी है। फिर उसके बाद बॉलीवुड नाइट होगी, फिर निकाह की सेरेमनी होगी, महंगी होगी, बारात, वलीमा, और ये तकरीबन 10 दिन तक रहेगा। अब लोगों ने इस बात को जब देखा तो वो कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन वो एक सीन जो आता है जो असल में आपके सामने ये चल रहा है, इस सीन को देखिए। अब उन्होंने कहा कि असल में जोधा अकबर एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का एक सीन था, हमने उसको रिक्रिएट किया। उन्होंने कहा ये जो गोल्ड की बार्स हैं ये असल में एक्चुअल गोल्ड नहीं है, ये सॉलिड बार्स है उसके ऊपर, यानी उसकी आप ये समझे कि गोल्ड बार का वो मामला नहीं था, ये रियल में गोल्ड बार नहीं थी। हमने असल में एक थीम रखा हुआ था कि उस थीम के अंदर हमने पहले यॉट को रखना है, पार्टी है, फिर उसके बाद बॉलीवुड नाइट है, निकाह सेरेमनी है, मेहंदी है, बारात है, वलीमा, ये तमाम चीज़ें हमने लेकर चलनी थी। उसमें हमारी थीम का एक हिस्सा था कि हमने जोधा अकबर जो फिल्म थी उसका एक सीन रिक्रिएट किया। और रिक्रिएट जब हमने उस सीन को किया तो उसमें ये तमाम चीज़ें उस फिल्म के अंदर भी दिखाया जाता है कि जिस तरह पुराने ज़माने में होता था। उन्होंने कहा कि हमारी वेडिंग के अंदर अगर आप देखें तो उनकी वेडिंग में ये चीज़ें आती हैं कि कोई डॉक्टर बन के आ रहा है, कोई पंजाब के ख़ास तौर पर इलाकों से जिस तरह का एक कल्चर होता है उस तरह आ रहा है, गंडासे पकड़े हुए हैं, धोतियाँ पहनी हुई है। तो एक थीम हमने बनाकर दी थी कि हर कोई इस अंदाज के अंदर आएगा। तो हमने मुख्तलिफ थीम थी, उनके अंदर एक थीम पाई गई। उस थीम के अंदर ये गोल्ड बार्स हमने रखे जो कि रियल नहीं थे लेकिन वो उस थीम का हिस्सा थे। अब इस सूरत हाल के अंदर मामला ये हुआ है कि इनको देखते देखते, यानी इनकी वेडिंग को देखते देखते भारत समेत दुनिया भर के लोगों का रुझान अब यूएई और दुबई की जानिब हो गया है। आप जरा अंदाजा कीजिए कि जब आप अपने मुल्क में अमन कायम करते हैं
तो आपकी इकोनॉमी को फायदा कितना होता। अब इनकी जो वेडिंग थी उसमें 1000 के करीब लोग हैं। आप सोचिए जरा कि 1000 के करीब लोग अगर पूरी दुनिया से, लोकल और बाहर से जब आते हैं, जाहिर सी बात है यूएई में नेशनैलिटी तो नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने अमन इतना ज्यादा कायम किया हुआ है, सुकून इतना ज्यादा है कि जब वो आते हैं तो वो टिकट खर्च करके आएंगे, वो होटल्स में रहेंगे और हर जगह पर, यानी एक सही मायने में जो एलीट क्लास की वेडिंग होती है। आप उनकी इकोनॉमी को फायदा देखें जरा, उनकी इकोनॉमी को फायदा यह है कि लोग टिकट्स खर्च करके आते हैं, ट्रेवल करके आते हैं, वो उनको फायदा, वहां पर आकर वो रहते हैं, खाना खाते हैं, होटल्स जाते हैं। यानी आप सोचिए जरा, किसी एलीट क्लास के बिजनेसमैन को या किसी शख्स को ये नहीं लगा कि यहाँ पर कोई चोरी हो सकती है, यहाँ कोई मामला हो सकता है। 0% क्राइम रेट है, इसीलिए पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा जो सेफेस्ट प्लेस है वो यूएई और दुबई कहलाया जाता है। अब आप सोचिए जरा, एक सीन की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी कितनी हुई है कि यानी उन्होंने कहा कि जी हमारी गोल्ड प्लेटेड थी, लेकिन असल में सॉलिड गोल्ड नहीं थी, जो ब्रिक्स थी या बार आप कह लें उनको। अब हुआ यूं है कि इंडिया के अंदर इसके बाद एक बड़े लेवल का रुझान पैदा होगा। अब होगा यूं कि इंडिया के अंदर रोमांटिक, बॉलीवुड और ये तमाम चीजें, अब लोगों ने फैसला किया कि वो भी दुबई जाकर अपनी शादियां ऑर्गेनाइज करवाएंगे। वहां सुकून है, बहुत सारे लोग हैं, जाहिर सी बात जो एलीट क्लास है वो ये काम करेंगे। जिस तरह के पाकिस्तान के हालात है, मोस्टली लोग वहां जाते हैं। अब दुबई को उन्होंने ऐसी डेस्टिनेशन बना दिया है कि 0% टॉलरेंस उन्होंने रखी हुई है कि आप किसी के मजहब के ऊपर बात ना करें। इसीलिए आज उनकी तरक्की का लेवल ये है कि रशिया और यूक्रेन की जो जंग हुई है उसके बाद लोग अपनी शादियां, एंगेजमेंट, और ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि वो अब सारे के सारे भागकर दुबई जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं। आप ये देखिए कि आपको वहां पर हर तरह के 200 से ज्यादा ममालिक यानी नेशनैलिटी के लोग हैं। आप इमेजिन कर लें, जब किसी मुल्क के अंदर 200 से ज्यादा नेशनैलिटी के लोग रहते हो और आना जाना उनका लगा, करोड़ों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्होंने वहां पर अमन कैसे कायम किया है। उनके अमन कायम करने के अंदर उनके जो किंग हैं उनका सबसे बड़ा हाथ है। आप यहां से अंदाजा कर लें कि उन्होंने जो अपनी पुलिस को गाड़ियां दी है, गियात उस गाड़ी का नाम है, ये वहां के जो क्राउन प्रिंस हैं यानी किंग के जो बेटे हैं, दुबई के जो शेख है उनके बेटे हैं, उन्होंने अपने फाल्कन जो उनका पेट है उसके नाम के ऊपर रखा हुआ है। कितनी तेजी से जाता है, उसके अंदर 12 कैमरे लगे हुए हैं, उसके अंदर सेंसर है, उसके अंदर ड्रोन है, और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मामला ये है कि 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर उनको किसी भी जगह कोई क्राइम होने का खदशा हो, अब उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है कि वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि कहीं कोई क्राइम तो नहीं होने वाला। यानी वो पेशेंट को ही कर लेता है कि कहीं ऐसी सूरत है, उन्होंने ऐसा सिस्टम वहां पर रखा है। और 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर किसी जगह कोई हादसा होता है, कुछ उन्होंने पहुंचना है, इवन के वहां पर जो शुरता गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। जब इस लेवल की आप वहां पर सिक्योरिटी देंगे तो आप बताइए कि दुनिया के लोग क्यों नहीं जाएंगे वहां पर शादियों के लिए। यही वजह है कि आज उनकी तरक्की का राज यह है। नंबर 1 उन्होंने जो काम किया है, अमन कायम किया। जब आप अमन कायम करते हैं तो लोग भागे भागे आते हैं। आप सोचिए जरा उनकी इकोनॉमी को कितना फायदा। लोग तो उनको कह रहे हैं इतनी महंगी शादी है, लेकिन आप उनकी इकोनॉमी को देखिए कि सब कुछ वहां से खरीदा, वहां कंपनीज, उनको बिजनेस मिला, टिकट्स लिए गए, लोग घूमे, गाड़ियां, सब कुछ। ये वजह होती है किसी भी मुल्क की तरक्की की। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।